बिहार JLK चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड के जलकौरा पंचायत भवन में है, जहां जलकौरा के मुखिया अब्दुल रहमान जी हैं, वहीं राजस्व कर्मचारी आए हुए हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि राजस्व कर्मचारी आज यहां पे आए हुए हैं। जमीनी विवाद को लेकर के जिस तरीके से सप्ताही जो राजस्व कर्मचारी होते हैं वो हर एक पंचायत में जाने का और जो कार्य करते हैं उनसे ही पूछने का आज प्रयास करेंगे कि क्या कुछ काम हो रहा है। और यहाँ के जो जलकौरा के जो मौजूदा मुखिया है अब्दुल रहमान जी, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ काम हो रहा है। नमस्कार सर। मुखिया जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज आपके पंचायत में जो है राजस्व कर्मचारी आए हुए हैं और आप भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो काफ़ी लोग आए हुए हैं जमीनी विवाद को लेकर के, तो क्या कुछ कार्य हो रहा है, कुछ बताएंगे? जमीनी विवाद नहीं है जी, ये सरकार के द्वारा जो अभी नया एक फरमान जारी हुआ। फरमान का एक सिस्टम अभी लागू हुआ है कि कोई भी अभी जब तक कि आपके खुद के नाम पे जमाबंदी कायम नहीं रहेगा, आप किसी भी ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसी काम को लेकर के लोग अभी परेशान हैं, इसलिए क्योंकि अभी तक लोगों में जो है बंटवारा हुआ नहीं है, दादे परदादा के नाम पे ज़मीन चल रही है और लोगों को ज़रूरत है। तो जहाँ तक अगर देखा जाए तो ये सरकार ने जो अभी काम जो किया है ये हद तक बहुत अच्छा काम है। इससे ये हो जाएगा कि कोई भी आदमी किसी का हक ले नहीं सकता, कोई भाई किसी का हक नहीं ले सकता, दबा नहीं सकता। जिस तरीके से मुखिया जी देखा जा रहा है कि पंचायत के अंदर बहुत से लोग अभी तक जागरूक नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि सरकार ऐसा कोई बिल लेकर के नहीं आया है जिसमें जो है आपके पूर्वज का जमीन है उसको अपने नाम पे करवाना जो है जरूरी हो गया, उसके बाद ही बेच सकते हैं। तो उस पर कुछ खुलासा करेंगे? नहीं, उस पर ये खुलासा है कि उनका सरकार जो है अब आपको आपके नाम पे जमाबंदी कायम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि अगर आपके दादा परदादा या किसी के पुराने वंशज के नाम पे वो ज़मीन है तो आपको आपके नाम पे पहले वंशावली होना चाहिए, जो जीवित लोग हैं। अब वो जो आपके हिसाब से, क्योंकि लॉ अलग अलग है, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, तो आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को देखते हुए आपके जो बंटवारा के हिसाब से जो आपका लॉ कह रहा है, आप उसमें बहन का, भाई का, जो भी है उसमें वंशावली में आपको दर्शाना होगा। और उसका जो वंशावली अब निर्गत होगा वो ग्राम कचहरी नहीं, ग्राम पंचायत के स्तर से निर्गत होगा, लेकिन उसको वो बनाएंगे सरपंच महोदय ही, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत का रोल है। ग्राम पंचायत का रोल ये है कि आप उस चीज़ का जांच जो होगा वो ग्राम पंचायत स्तर से होगा, पंचायत सचिव, मुखिया, वार्ड जो भी होंगे उनके अधिकार से होगा। लेकिन जो वंशावली निर्गत करेंगे वो ग्राम पंचायत सरपंच महोदय ही करेंगे, लेकिन वो एक रजिस्टर्ड वो ग्राम पंचायत के पास भी बात ही रहेगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि वंशावली पहले अगर सरपंच महोदय नहीं है तो उप सरपंच भी जो है उनको, जिस तरीके वंशावली का जो कार्य है वो न्यायपालिका में आ जाता है। जी। तो वो चीज़ होने से एक चीज़ ये हो जाएगा कि जो जेन्युइन होगा, जो जिसका सही हक होगा वो उनको जेन्युइन तरीके से मिलेगा। अब लेकिन परेशानी यहाँ पे ये है कि अब बहुत सारी झंझट इससे पैदा हो रही है। इसलिए झंझट पैदा हो रही है क्योंकि लोगों ने पहले के दौर में, मतलब आज जो चालू हुआ जिस तारीख से, उससे पहले लोगों ने काफ़ी ज़मीनों को किसी के नाम पे है, किसी भाई के नाम पे है, बाबूजी के नाम पे, कोई एक भाई गया अपनी ज़मीन को बेच दिया। तो अब यहाँ पे ये समस्या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सरकार ने जो किया है तो वो बेहतर ही किया होगा, लेकिन इनको थोड़ा धीरे धीरे इनको पहले सुधार करते हुए करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस सुना पड़ा होगा, रजिस्ट्री हो ही नहीं रही, क्योंकि इसलिए कि सारे ज़मीन लोगों के दादा परदादा के नाम पे है और किसी ने अपने नाम पे कराया ही नहीं है। जिसने अभी पर्सनल डीड किया हो, किसी से खरीदा हो, उसी के नाम पे आपके मतलब आपके लगान रसीद आपका कायम मिलेगा, बाद बाकी किसी के पास पुश्तैनी ज़मीन का नहीं मिल सकता है। अब दूसरी बात है गैर मजरूआ खास के लेकर के ताकि ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे राष्ट्रीय किसान मंच के जो नेता हैं राकेश टिकैत भी आए थे, यही चीज़ को लेकर के, जो गैर मजरूआ खास ज़मीन है, जो गैर मजरूआ आम ज़मीन है जिसको सरकार जो है वो जिसके नाम पे रसीद है उसको कैंसिल किया जा रहा था, और इसी को लेकर के जो धरना प्रदर्शन भी हुआ था, तो उस पर कुछ कहेंगे? ये तो शायद मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी में शायद
शायद 2016 या इसके बाद से जो है गैर मुलजिमा खास का रोक लगा है। नहीं तो उससे पहले गैर मुलजिमा खास की रजिस्ट्री होती थी, उसका लगान भी कायम निर्धारण किया जाता था। अब ये बताइए, जिन लोगों ने गैर मुलजिमा खास की रजिस्ट्री करवाया हो 2000 जब से बंद हुआ उससे पहले, उनका लगान भी निर्धारण हो गया, अब सरकार उसको कैसे कैंसिल करेगी? अभी जैसे कि एक मिसाल की तरह आपको बता रहे हैं, एक जगह था जिस पे हॉस्पिटल बनाना था मुझे, ठीक है ना, तो लेकिन वो ज़मीन है गैर मुलजिमा खास। तो जब गैर मुलजिमा खास था तो हमने सोचा कि ठीक है इस पर अब हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन जिसके नाम पे जमाबंदी कायम है उसको पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे वो जमाबंदी कायम है। लेकिन जब हमने सीओ साहब को आवेदन दिया कि इसका एनओसी दिया जाए, तो पता लगा कि किसी के नाम पे जमाबंदी कायम है। अब उस जमाबंदी को हटाने के लिए अब फिर एडीएम साहब के द्वारा ही हट सकता है। अब वो आदमी जो जिस आदमी के नाम पे जमाबंदी कायम है उसको भी नहीं पता है कि मेरे नाम पे मतलब जमाबंदी है। अब बताइए कि अब सरकार उसके लिए क्या करेगी? मेन मामला ये है कि जितने भी गैर मुलजिमा खास ज़मीन है उसके लिए सरकार क्या करेगी कि एक बार में सबका जो लगान कैंसिल कर सकती है या उसको किस तरह से करना, उसके लिए भी सरकार को सोचनी पड़ेगी। और अगर देखा जाए जितने भी बांस की ज़मीन है लोगों के पास, जो जितने लोग घर बना के रह रहे हैं, सारे ज़मीन बेलगान ज़मीन। अजी, आप लोगों को जिला से क्या कुछ आदेश हुआ है जमीन को लेकर के? जिस तरीके से अभी राजस्व कर्मचारी भी आए हुए हैं, आप लोगों को जिला से क्या कुछ मतलब इसके जमीन को लेकर के कुछ आदेश हुआ है, मतलब भूमि विभाग की तरफ से? सरकार का जो आदेश है, चिट्ठी है, सरकार का आदेश है कि अब जितने भी परिमार्जन हो गया, वंशावली जो शुद्धिकरण हो गया, केवाला खाता किसरा, जितने भी तरह का चीज़ है वो आप ग्राम पंचायत में आकर के आवेदन दे सकते हैं और अपने वंशावली के थ्रू और जो जेन्युइन पेपर होगा उनका एक कॉपी, एक आवेदन लगा करके आप राजस्व ग्राम कचहरी जो होगा मतलब पदाधिकारी उनको आप देंगे। आपको अभी फिलहाल एडीएम साहब के यहाँ अंचल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्राम पंचायत में दे सकते हैं। आवेदन करना है कि जो समस्या है, अब किसी के केवला में खाता का समस्या, किसी में खसरा का, किसी में ऑनलाइन है तो किसी में जमाबंदी नंबर नहीं चला, किसी में रकबा नहीं चला हुआ, तो इन तरह का चीज़ें जो परिमार्जन के लिए आपको दौड़ना पड़ता था वो आप ग्राम पंचायत में दे सकते हैं आवेदन करा के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और आपका वो काम जो है एक टाइम लिमिटेशन है कि 30 दिन 60 दिन इसके अंदर आपका वो कार्य को कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ अब राजस्व कर्मचारी हैं जो खगड़िया से आए हुए हैं। जिस तरीके से सर अभी देखा जा रहा है कि ज़मीन को लेकर के जो पूर्वज के नाम पे जो ज़मीन होता है अनिवार्य हो गया है वो कि आप अपने नाम पे पहले उसको रसीद कटवाएं, उसके बाद ही आप उसको जो है खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो इसका सर जरा खुलासा करेंगे। अभी हम लोग को विभाग से ही आदेश आया है जी, हर एक जिला आ गए हैं, जिला से अंचल भी हम लोग को आ गए हैं। जो जैसे पूर्वज के नाम से ज़मीन थी उसमें बहुत आपसी बंटवारा को लेके पहले विवाद था, कोई किसी का शेयर बेच देते थे, उसमें सहमति नहीं मिलता था, ज़मीनी के विवाद सबसे ज़्यादा था। इसीलिए सरकार ये नियम बना दिए हैं तो जब तक अपने नाम से जमाबंदी नहीं हो, इससे होगा विवाद कम होगा, तब आप ज़मीन बेच सकते हैं। उसमें न किसी को सहमति लगेगा, जब खुद के नाम से ज़मीन आ जाएगा तब न किसी का सहमति लगेगा, न कोई बंटवारा वाला मैटर आ जाएगा। सर हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से लोग हमारे जो प्रोसेस होगा, जो अपना परिमार्जन कराने का या जो पूर्वज के खतियानी ज़मीन है उसको अपने नाम पे करवाने का एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक शॉर्टकट में बताएंगे सर। वो प्रोसेस बहुत से लोगों को प्रोसेस नहीं नॉलेज रहता है, जिसके कारण कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं और जो बिचौलिए होते हैं वो उसमें काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। उस प्रोसेस को जरा खुलासा करेंगे। शॉर्टकट यही है, सबसे पहले आप यानी पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच साहब से एक वंशावली बनवा लीजिए। सरपंच साहब यानी वेरीफाई कर देंगे, जांच करके कि सही में इतना आदमी जिसके नाम से जमाबंदी है वहाँ से वंशावली उठाएंगे, जितना आदमी का नाम परिवार में है वंशावली बना लीजिए। ज़मीन अगर विवादित है या नहीं भी है, एक सरकारी अमीन से नपा लीजिए, उसमें कितना पार्टी का शेयर बनेगा। अगर सरकारी अमीन से नपाने का कुछ प्रोसेस बताएंगे सर, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम। आवेदन दे दीजिए अंचल में सीओ साहब के नाम से, अंचलाधिकारी महोदय खगड़िया जो पंचायत के जो अंचल में है वहाँ के नाम से दे दीजिए। खाता खसरा ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, केवाला लगा दीजिए, रसीद लगा दीजिए।
कर्मचारी उसको जांच लेते हैं, जमीन गैर मजरूआ खास है कि क्या है, सही करके आप आगे जो सरकारी फीस होता है NRI कटाने का, NRI कटा के आपको ज़मीन का परमानेंस हो जाएगा। उसके बाद वो अपने नाम पे रसीद कटवा सकते हैं और उस ज़मीन को खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप सुन सकते थे अब ये देखिए, ये है वंशावली बनाने का फॉर्म जी। जो आपको कोर्ट में हो या जहाँ भी आप मिल सकता है। ये आप फॉर्म भर करके आप पंचायत सचिव को आप जमा देंगे। इस पे जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको वार्ड सदस्य हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, उसके बाद चौकीदार। इसमें आप वंशावली में चौकीदार का भी बहुत अहम रोल है। पंचायत के जो चौकीदार होते हैं वो वेरीफाई करेंगे कि आपका सही है कि नहीं है। जी। उसके बाद जो ग्राम पंचायत प्रधान है, इन लोगों के वेरिफिकेशन के बाद जो पंचायत के जो सरकार के द्वारा कर्मचारी है पंचायत सचिव, वो उनका जो है वो उनको अनुशंसा करेंगे। उनके अनुशंसा पे फिर ग्राम सरपंच के पास वो जाएंगे, वो पेपर जाएगा, वो भी विद एफिडेविट के द्वारा। मतलब इसमें एफिडेविट कंपलसरी है जी, ठीक है ना। वो एफिडेविट के थ्रू आप पहले बनवाइए। उसके बाद जितने भी लोगों का वंशावली में नाम रहेगा उन सब का दस्तखत किया हुआ आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद ही वो वहाँ से निर्गत हो पाएगा। अब क्या होता है ना कि 5 भाई बहन है, 3 दिया 2 नहीं दिया, वो निर्गत नहीं होगा। इसलिए एक समस्या होगा ये कि आपसी भाईचारा में जो मोहब्बत खत्म हो गई है, कम से कम इसी बहाने जो वो कायम हो जाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस तरीके से देख सकते थे आप लोग, अभी हमारे साथ जलकौरा के मुखिया अब्दुल रहमान जी थे और उसके बाद जो है जलकौरा पंचायत के और तेताराबाद चनपुरा पंचायत के जहांगीरा पंचायत के जो राजस्व कर्मचारी हैं वो थे। और यहाँ पे बहुत ही विस्तार तरीके से जो बताया गया है, कोई ज़मीन जो पूर्वज के नाम पे जो ज़मीन होता है, उस ज़मीन को कैसे आप अपने नाम पे रसीद कटवा सकते हैं, उसके बाद आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सरकार लागू किया है और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और फॉलो करते रहें। धन्यवाद। और पंचायत भवन में आप लोग आए, आपको वहाँ से भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग बिहार जेल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।